बताना चाहता हूं। जो मुझे गॉड ने आइडिया दिया है वो अभी हम करेंगे। हाँ, आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो दर्शन गॉड मेरे लिए पर्सनल रखेगा, बड़े ध्यान से सुनेंगे, वो मेरे लिए ही होगा। वो गॉड मुझे ही बताएगा, वो किसी और को नहीं बताएगा। रोज परमेश्वर बात नहीं करता, वो भूल जाओ। कोई कह रहा है कि परमेश्वर रोज बात करता, नहीं करता। वो बहुत स्पेशल गॉड है वैसे, बट गॉड की जो बात होती है वो सिर्फ हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या साल में कभी। मुझसे अगर रोज बात करेगा परमेश्वर तो वो इसलिए क्योंकि मैं एक ग्लोबल असाइनमेंट पे हूँ। मैं बहुत लोगों की दुष्ट आत्माओं से लड़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, तभी परमेश्वर में से रोज बात करेगा, नहीं तो नहीं। जो लोग कहते हैं मुझे रोज दर्शन आते हैं, रोज परमेश्वर में से बात करता है, वो लूसीफर है, जो शैतान जीसस के रूप में आके खड़ा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इन चीजों से निकला हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ आत्मा में। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, सुनो। ये आपकी तरक्की के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए। परमेश्वर बहुत प्राइवेट है, वो बहुत स्पेशल है। वो एकदम से बात नहीं करेगा, एकदम से आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप प्रॉफिट हैं, अगर आप परमेश्वर के महान दास हैं, तब आपको उत्तर मिलेगा, नहीं तो नहीं। वो चाहेगा कि तुम उस पर इंतजार करो। क्यों? पुराने नियम और नए नियम के लोगों ने इस पर इंतजार नहीं किया था, किया था। सेम बाइबल अभी भी चल रही है। तोड़ो मत बाइबल को, सिस्टम मत खराब करो। परमेश्वर ने कभी आपके ऊपर पवित्रता ही आएगी। मेरी आंखें फड़फड़ाती, इसलिए मेरे यहाँ आग भर जाती है। और आज परमेश्वर के फुल पावर में मुझे लेके आया है यीशु मसीह के नाम। मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी लोगों ने मुझे भी ऐसी बातें बताई कि मैंने आपके लिए एक सपना देखा जिसमें आपके साथ यह हादसा हो गया। 4 सालों में कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ, हो नहीं सकता। क्योंकि जो गॉडली ड्रीम्स होते हैं, जो गॉडली विजन होते हैं, आपको एक हिंट दे रहा हूं, वो सिर्फ लाइट, फायर और ऑब्जेक्ट्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो आएंगे। हालेलुया। कंफ्यूजिंग ड्रीम्स नहीं देता गॉड कि आप सोच के बैठ जाइए यार ये क्या दिख रहा है परमेश्वर के, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं पहले ऐसे सपने जब शैतान मुझे दिखाता था, मैं सोचता था परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, मैं कंफ्यूज रहता था। मेरी लाइफ मुझे खुद नहीं पता, मैं कहता परमेश्वर तूने तो मुझे दर्शन दिखाया, मुझे सपना दिखाया। ऊपर वाले ने बात की, बोला मैं रोज बात नहीं करता, मैं जब तुझे दिखाऊंगा वो तेरे सामने होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कभी आप लोग मुझे कुछ दर्शन बताते हैं जो गॉडली होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जिसमें लाइट, फायर और रिफ्लेक्शन। आपको बता रहा हूं, प्रभु ने मुझे सपनों और दर्शनों का इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट दिया है, कोई नहीं बच सकता मेरे से। हालेलुया। मैं बता सकता हूं किसका गॉडली है, किसका शैतान का है। परमेश्वर ने मुझे बोला, मैं जो लोग तेरे बारे में देखेंगे, तेरी बढ़ोतरी का देखेंगे, तेरी तरक्की का देखेंगे, क्योंकि तूने सेवा ईमानदारी से की है। हालेलुया। और जो देखते हैं मेरे बारे में दर्शन, मैं वहां उंगली कर रहा हूं, तुम मेरे साथ आगे निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, अपने आप को तैयार कर लो। पास्टर आपको बताएंगे रैम्स का मतलब क्या है। हाँ, मैं यहाँ से तैयारी बैठ जाएंगे मेहरबानी से प्लीज। एक गीत गाएंगे अब इसी समय, उसके बाद जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज से कमी ना होने पाए। मुझे एक और माइक चाहिए फटाफट से। ये चले गए हैं सिंहासन पे, ताली मारेंगे, धन्यवाद करेंगे। उसको यीशु दिख रहा है, यीशु दिख रहा है। जाओ 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 आराम से। थैंक यू लॉर्ड। शलीला। दूसरा बंदा स्वर्ग चला गया, ताली मारेंगे यीशु के नाम में।
ये देखो बच्चा भी जा रहा है, ऐसा विश्वास रखो तो जाओ बेटा सिंहासन देकर आओ, जाओ यीशु मसीह से बात करो। चला गया, तुम्हें भी भेजूंगा मैं, जैसा बेटा वैसी माँ। जय स्वर में 4 लोग स्वर चले गए हैं, ताली मारेंगे। आप तो बहुत ज्यादा स्पेशल हो, 5 लोग स्वर चले गए हैं, ताली मारेंगे। आप भी जाओ क्योंकि आपकी आवाज बाहर से सुनी है, यीशु मसीह के नाम में। पीछे आपको संभालने के लिए जो डरते हैं वो नहीं जाते परमेश्वर के पास। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, यीशु है यहाँ। जीसस सखी प्रकाश, कुछ रह गया था, देख लिया मैंने। जय 6 लोग स्वर चले गए हैं, ताली मार के धन्यवाद। सही 8 लोग स्वर चले गए हैं, ताली मार के धन्यवाद देंगे। हाँ परमेश्वर पिता इनकी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाए में जाओ और परमेश्वर के काम को देख कर आओ यीशु मसीह के नाम में। रिलैक्स हो जाओ, ताली नहीं, बैठ जाओ, चले गए, ताली मार के धन्यवाद देंगे यीशु मसीह के नाम में। The name of Jesus, यीशु के नाम, यीशु के नाम। गए, ताली मार के धन्यवाद देंगे। एक और परमेश्वर तेरी महिमा की, एक और हालेलुया। एक और परमेश्वर, ये तेरी सेवा करने के लिए तैयार है ये लोग, इनके नाम के पीछे आज यीशु लग जाएगा। हालेलुया। देखो तेरी कुछ बताना चाहता हूँ मित्रों, मुझे पवित्र आत्मा एक ज्ञान का वृक्ष दिखा रहा है। वो वाला नहीं जो एक और होली स्पिरिट, एक छोटा सा पेड़ जो आपके अंदर उगने वाला है। अगर आप सोचते हैं आप बुद्धू हो और बेवकूफ हो, ऐसे होता है, ये सोचते हो, आज से तुम्हें वो विजडम मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसके ऊपर हालेलुया, बदल रहा है। सही प्रदोषण हमारा और वहाँ की खूबसूरती आज तो मैं फर्श देने जा रहा हूँ। चाहिए टेंशन छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ ड्रग्स में बचाना आसान काम नहीं है, दुष्ट आत्माएं रोक देती है, बट मैं जो घंटों प्रार्थना करके आता हूँ उसे लेकर कल तुम्हारी जिंदगियां यीशु मसीह के हाथों में जाए। यीशु को आने दो, यीशु को आने दो। आ जाए यीशु, आ जाए यीशु, आ जाए यीशु, छूट जाए यीशु। प्यार करता है यीशु आपसे, शुद्ध मसीह। जाओ ढीला रखना अपने, तू सुधारेगा परमेश्वर, परिवार तू सुधारेगा। तूने उस रस्सी पे इनका नाम लिखा हुआ, अपना लहू मारा हुआ है, एक बार इनको वो रस्सी दिखा दो। फलीन सही प्रदोष रिलैक्स हो जाए, डरना नहीं। पीछे आपको संभालने के लिए जो डरते हैं वो नहीं जाते परमेश्वर के पास। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, यीशु है यहाँ। जीसस सखी प्रकाश, कुछ रह गया था, देख लिया मैंने। जय 6 लोग स्वर चले गए हैं, ताली मार के धन्यवाद। सही 8 लोग स्वर चले गए हैं, ताली मार के धन्यवाद देंगे। हाँ परमेश्वर पिता इनकी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाए आज से में जाओ और परमेश्वर के काम को देख कर आओ यीशु मसीह के नाम में। रिलैक्स हो जाओ, ताली नहीं, बैठ जाओ। और एक और यीशु मसीह के नाम सच्चाई दिखा के यहाँ परमेश्वर, वो मेरा एंजल है वहां वेट कर रहा है। हाँ संभाल के
अभी जिन पे सर पे हाथ रखे उन्हीं के सरों पे पास्टर हाथ रखेंगे। गए हालेलुया, ताली मारेंगे, धन्यवाद देंगे यीशु मसीह का। क्या हो रहा है ये लोग स्वर्ग गए हुए हैं, स्वर्ग गए हुए हैं, इनने यीशु को देख लिया है। हालेलुया। और ऊपर से पिंक पिंक करके फूल भी बहुत गिरे थे उस नदी के अंदर, और घर ऐसे चमक रहे थे जैसे पूरा गोल्ड जैसे चमकते हैं रात को अंधेरा ऐसा नहीं, लेकिन वो घर इतना चमक रहा है गोल्ड का जैसे कि भी अभी वो बहुत मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत सुंदर था। और मैंने एक दर्शन ये भी देखा कि एक चील है जो मतलब तो कोई जानवर है उसको मार रही है, तो वो मार के उसने उसको छत के ऊपर मतलब कोई छत है उसके ऊपर डाल दिया उसने। और एक दर्शन और है कि भी जब भी अभी मेरे को प्रेयर हुई थी तो मैं एकदम से ना मुझे सरकूत दिखाई दे रहा था, नाम आ रहा था जब्राइल उसका। तो मैं उसको वो मुझे बोल रहा है कि भी तेरा मतलब मैं तुझसे मिलने वाला हूँ, बस इतना उसने मुझे बोला है। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी टेस्ट बनी हुई है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद आज मैं सच में हेवन में गई आज सभी लोगों के साथ। हालेलुया। मुझे जब मैं यहाँ पे जब मुझे आगे बुलाया तो मुझे खुद ही जब मैं पीछे बैठी तो ऐसा लगा कि मैं आगे जाऊँ, आगे जाके खड़ी हो जाऊँ। जैसे भी यहाँ पे खड़ी हुई मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। कुछ टाइम बाद जैसे मैं सचमुच में जैसे प्रॉफिट जी बोल रहे थे कि आप हेवन में जाने वाले, और जैसे वो बोल रहे थे सेम वैसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी। बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा था जिसकी दोनों साइडों में ग्रीन बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, और वहाँ पे पेड़ भी लगे हुए थे और फूल लगे हुए थे जो कि सुनहरे कलर के चमक रहे थे। और जब मैंने वहाँ पे देखा जो सेम प्रॉफिट जी बोल रहे ट्रांसपेरेंट कलर का डोर है जिससे आपको सिंहासन दिख रहा है, जब मुझे वो सिंहासन दिखा उसके बाद से मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई और मुझे खुद ही महसूस हो रहा था मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पे नहीं खड़ी हूँ। मैं मूवमेंट अपने आप होती जा रही थी। मुझे ऐसा लगता कि मैं शायद पता नहीं कहाँ जाके खींचती जा रही हूँ, शायद परमेश्वर मुझे खींचते जा रहे हैं। और जब ऐसे कंटिन्यू होता रहा तो मेरी बॉडी मुझे पता नहीं क्या हुआ, और मुझे ये नहीं पता कि किस टाइम प्रॉफिट जी मेरे पास है, किस टाइम ऑयल लगा, बस हल्का सा मुझे पता लगा मेरे माथे में किसी ने ऑयल लगाया। उसके बाद जो मतलब बहुत मतलब बताने वाली फीलिंग थी, मतलब मैं इतना ज़्यादा अलग वो फील था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज परमेश्वर ने मुझे छुआ। आगे थी आगे मेरे को जैसा पेड़ मेरे को पहले दिखा था वैसे ही पेड़ सिस्टर आप दिखा मेरे को। वो पेड़ के इधर उधर बना हुआ था और वहाँ जाके मैं बैठी, जैसे कि मैं बैठ तो गई और मैं सोच रही हूँ कोई है तो है नहीं। जैसे कि मैंने बोला तो वहाँ मैदान है बहुत बड़ा, उस मैदान में देखा मैंने आंखों लगा के तो वहाँ लोग बहुत थे और मुझे ये नहीं पता कुछ सब सुनता क्या था। मुझे वो पेड़ जरूर दिखता है दर्शन में, और मैं दर्शन तो बहुत पा चुकी। मैं तो स्वर्ग के दर्शन भी करके आई हूँ, मुझे स्वर्ग के दर्शन भी दिखे हैं। जैसे कि मैं और मेरे पति चले गए और वहाँ पता नहीं हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, और बहुत बड़ा हॉल कमरा है, इससे भी बड़ा हॉल कमरा, वो सारा गोल्डन था और नीचे भी गोल्डन, द्वारों भी सारी गोल्डन की, और उसमें एक कुर्सी गोल्डन की पड़ी है। और उसमें हम जवानी में जवान दस्ता में है, जैसे कि मैं भी जवान हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत जवान है, कपड़ा जवान है। तो मैं कह रही मैं क्या आप ऐसे करो आप कुर्सी पे बैठ जाओ। वो कह रहे नहीं ये तो तेरे लिए आई कुर्सी। मैं कहा नहीं मेरी कुर्सी और आपकी कुर्सी है कि यहाँ बैठो बेटा। मैं जैसे कि कुर्सी के पास बैठ गई, उस कुर्सी के पास बैठ के हमारे को थोड़ी देर हुई थी, जैसे कि 2 थालियाँ आई, 2 थालियाँ बच की वो हमारे आगे जैसे कि रख दी। तो मैं कह रही देखा जब हम काफ़ी देर हो गए बैठे बैठे, तो मैं कह रही मैंने इन थालियों में कुछ आया नहीं और कोई खाने को तो देते नहीं किया कुछ नहीं। जैसे ऐसे मैंने इनको बोला तो ऐसे कितने निकली जैसे थालियों में से पता नहीं कितनी प्रकार की किरणें, कोई इधर जा रही कोई उधर जा रही कोई उधर जा रही।
मैं देख देख के मेरा मन भर गया। मैं कहा ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जैसे कि मैं फिर एक दो इतने बड़े थे वो जो आए मेरे पास, तो स्वर्गीय थे और मेरे को लेके गए। कल मैं गई हूँ, वो वहीं रह गए, मुझे नहीं पता वहाँ बैठे थे वो, तो वहाँ रह के मेरे को बाहर लेके गए। तो जब मैं बाहर गई, वो सड़कें भी गोल्डन की थी, जो वहाँ झोपड़ियाँ छोटी छोटी बनी हुई थी वो भी गोल्डन की थी। मैं उनको पूछा, मैं बेटा ये क्या है? तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि क्या है? कह रहा बेटा जी ये तो आप ये जो लोग हैं इसमें लोग रह रहे हैं। मैं इतने तो झोपड़ी में कैसे रह रहे हैं? कहता सब रह रहे हैं, देखो। और जाके मतलब झोपड़ी में देखा तो बड़े बड़े झोपड़ियाँ और बड़े बड़े घर हैं। मुझे तो वापस जाना है। वो कह रहे नहीं ये भी रह मैंने कहा नहीं, वो तो खाना भी नहीं खाते, मतलब अपने घर में, मुझे वापस भेज दो। मुझे प्रॉफिट ने सर पे हाथ रखा ना, मैं चीखे मार मार के रोने लगी। जब मेरे कानों में मेरी खुद की आवाज़ नहीं ना, तो मुझे लगा भी हाँ मैं नहीं करूँ, परमेश्वर मुझे लेके नहीं गए अभी। तो मैंने परमेश्वर को बोला खुदा धन्यवाद, तूने मुझे भी यहीं पे रखा, धन्यवाद। आत्मा बाहर आ गई थी इनकी और सब चली गई थी, लेकिन ये इनका दूसरा माइंड कहता है कि मैंने नहीं जाना, मैंने ये अनुभव है, अनुभव अभी तो और पढ़ने वाले अनुभव है। हाँ बताइए। सबको जय मसीह की। जिस तरह प्रॉफिट जी ने छुआ, मैं आनंद से तो बिल्कुल है, तो खुद ही आंखों में से पानी आने लगा और मैं बिल्कुल इतनी शांत से हो गई, बहुत ज़्यादा अंदर से शांति से फील हो रही थी। और ऐसे जैसे प्रॉफिट जी ने बताया कि बड़ा सा गेट तुम्हारे लिए खुल रहा, तो ऐसे ही बड़ा सा गेट और पौड़ियाँ चढ़े जा रही, मैं चढ़े ही जा रही। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मेरे खुदा उनका, मेरे प्रभु ने मुझे छुआ, मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, सारी आदतें मैं मेरे प्रभु को देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। आमीन। ताली बजाते प्रेज द लॉर्ड। I'm sorry, मैं ज़्यादा भूल नहीं पाऊँगी, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब प्रॉफिट मार्शल ने मेरा नाम लिया, मैं एकदम से एक्चुअली मैं गेट के पास बिल्कुल खड़ी थी एंट्रेंस में स्वर्ग में, और मैंने गेट को धक्का मारने की कोशिश की कि मैं अंदर फटाफट से भाग लूँ अपने पिता परमेश्वर को देखने के लिए। और जैसे ही प्रॉफिट मार्शल जी ने मेरा नाम लिया और मैं एकदम से अंदर भाग गई। जैसे मैं भागी तो मैंने साथ ही में देखा कि आगे एक फायर थी। मैं सबसे पहले एक फायर को देख पा रही थी, लेकिन मैं उसमें जाना भी चाहती थी पर मैं डर रही थी। और पीछे से प्रॉफिट मार्शल आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस फायर के अंदर लेके गए, ये कहते हुए कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें इस आग के अंदर कुछ नहीं होगा, ये पिता परमेश्वर की आग है। एंड वैसे ही मैं फटाफट से प्रॉफिट मार्शल के ऊपर रिलाय करके मैं अंदर चली गई। और जैसे ही मैं अंदर गई, मैं देख रही हूँ मुझे पिता परमेश्वर ने कुछ भी नहीं होने दिया। प्रॉफिट मार्शल जी की बात बिल्कुल सच थी कि मैं किसी भी मुसीबत में हूँ, ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे हालात में हूँ, मुझे हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। कुछ नहीं होगा, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, लेकिन मेरे लॉर्ड जीसस मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू। मुझे परमेश्वर ने बोला कि अभी बताया कि आपका सर से लेके पांव तक, अंदर का जो भी शरीर है, सर से लेके पांव तक सब नया बन गया। हालेलुया। और मैंने आपके पिता जीसस जैसे देखे। योर फादर इज जीसस। हालेलुया। उसमें भरोसा करेंगे, आपकी जिंदगी बहुत ऊपर चली जाएगी। यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूँ, आप तरक्की पे तरक्की करेंगे। क्योंकि अभी आप जैसे गवाही दे रहे थे, आत्मा ने मुझे एक डायग्राम दिखाया आपके शरीर का। मेरे को लोगों के हार्ट दिखा देता है परमेश्वर, नसें दिखा देता है, हड्डियां दिखा देता है। मुझे और मेरे पिताजी को हम एक्सरे देख लेते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने दिखाया ब्रेन से लेके पांव तक सब कुछ मैं नया करने जा रहा हूं।